अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको शायद पता ही होगा, आप अपने सारे शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब लेजर रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो इस लेजर को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स डाइव इनटू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड अ लेजर रिपोर्ट। सिंपल शब्दों में कहे तो लेजर रिपोर्ट में आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में हुए क्रेडिट्स और डेबिट्स की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। लॉगिन करके आप मेन्यू से रिपोर्ट्स पर टैप करें और फिर लेजर सिलेक्ट करें। आप लेजर रिपोर्ट को ऑन स्क्रीन भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको टाइम पीरियड दिखता है, जैसे कि 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स और कस्टम ऑप्शन। आपको जितने ड्यूरेशन का लेजर देखना है वो टाइम पीरियड आप कस्टम ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको आपका लेजर बैलेंस दिखाई देगा। आप चाहे तो ट्रांजैक्शन कैटेगरीज या ट्रांजैक्शन टैग्स जैसे कि फंड्स पे इन, फंड्स पे आउट, इंट्राडे स्क्वायर ऑफ चार्जेस, डीपी ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्सेट्रा के अनुसार रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कोई लंबे पीरियड का लेजर रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन टैग्स आपको सिंप्लीफाइड रिपोर्ट्स जनरेट करने में मदद करेंगी। अभी हम इन ट्रांजैक्शन कैटेगरीज या टैग्स को समझ लेते हैं। फंड्स पे इन टैग आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में हुए फंड्स ट्रांसफर की डिटेल्स देता है, जैसे कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट क्रेडिटेड एक्सेट्रा। सिंपल टर्म्स में पे इन मतलब आपके बैंक अकाउंट से एम स्टॉक के ट्रेडिंग अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर हुए हैं। सिमिलरली फंड्स पे आउट यानी आपके एम स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट से कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। बाकी ट्रांजैक्शन कैटेगरीज जैसे कि एमटीएफ ट्रांजैक्शंस, डीपी ट्रांजैक्शन चार्जेस, डिलेड पेमेंट चार्जेस, इंट्राडे स्क्वायर ऑफ चार्जेस एक्सेट्रा होते हैं। एमटीएफ ट्रांजैक्शंस आपके लेजर में किए गए एमटीएफ ट्रेड्स के लाइन आइटम्स दिखाता है। उसी तरह ट्रांजैक्शंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में किए गए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शंस और डिलीवरी ट्रेड्स के लाइन आइटम्स दिखाता है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अलग टाइप के चार्जेस भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिलेड पेमेंट चार्जेस जो आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज पे एक चार्ज है। इंट्राडे स्क्वायर ऑफ चार्जेस भी एक टाइप ऑफ चार्ज है जो आपके पोजीशंस को हमारे आरएमएस पॉलिसी के अनुसार स्क्वायर ऑफ करने के बाद चार्ज किया जाता है। लास्ट में एक और नेट अमाउंट कॉलम में आपको हर रो के क्रेडिट और डेबिट का नेट अमाउंट इधर मेंशन होता है। ये रनिंग बैलेंस है, यानी आज के डेबिट को माइनस एंड क्रेडिट को प्लस करके जो बचता है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आता है तो नेट क्रेडिट है। अगर आपके लेजर में नेगेटिव वैल्यू है तो नेट डेबिट है। इन डिटेल्स के साथ आप अपने लेजर को आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.